नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश और भूस्खलन के बाद सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली जिले में पागल नाला के पास और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरकाशी जिले के डाबरकोट में भूस्खलन के चलते आवाजाही के लिए बंद हुए, जिन्हें अब यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। वहीं चंपावत जिले में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं स्वाला के नजदीक टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, पूर्णागिरी मार्ग, रीठा साहिब मार्ग समेत कुछ अन्य जगहों पर मलबा आने से रास्ते बाधित हो रहे हैं। बंद रास्ते खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा मशीनें लगाई गई हैं। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि मानसून को देखते हुए जिले में 3 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। लगातार निगरानी के साथ जिले में 44 संवेदनशील स्थान को चिन्हित किया गया है। यहाँ सुरक्षा कर्मी और जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा, मलबा आने से बाधित सड़कों की सूचना मिलने पर तत्काल इन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में धारचूला तवाघाट सड़क पर रोंगती नाले के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। इस दौरान सड़क पर चल रहे वाहन और लोग इसकी चपेट में आने से बच गए। भूस्खलन की वजह से सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गई। बीआरओ के कर्मचारी सड़क खोलने के काम में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय पूल से 100 मेगावाट बिजली का विशिष्ट आवंटन किया गया है। यह आवंटन इस माह 4 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने पिछले महीने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर राज्य में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति से जुड़े विषयों पर चर्चा की थी। साथ ही राज्य को केंद्रीय पूल से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की थी। आम लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने और स्लॉट मिलने में परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीओ ऑफिस के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था की जाए। साथ ही शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने समय समय पर जन सुविधाओं से जुड़े कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने सभी विभागों से पिछले 3 सालों में किए गए 10 महत्वपूर्ण कार्यों और अगले वर्ष जुलाई तक किए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण कार्यों का ब्यौरा मांगा। मैदानी मार्गों पर सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13 इंटरसेप्टर वाहनों और 30 बाइक स्क्वाड की तैनाती की गई है। हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुपोषण से मुक्ति और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य के कुछ गांवों को आकांक्षी गांवों के रूप में लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गर्भवती माताओं का ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट रखने और एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए महिलाओं को मिलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। सचिवालय, महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बच्चों में कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जच्चा और बच्चा दोनों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों और माताओं को दिए जाने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही पुष्टाहार की आकस्मिक रूप से गुणवत्ता जांच करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाओं की सभी विभाग समीक्षा करेंगे और तय समय पर कार्य पूरा करेंगे। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को इसकी खातिर कड़े निर्देश दिए और कहा कि इससे जुड़ा डाटा सीएम पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इसी कड़ी में मुख्य सचिव ने चंपावत जिले के लिए की गई 174 घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि 174 में से 111 घोषणाएं पूरी कर ली गई हैं। 47 घोषणाओं को पूरा करने की प्रक्रिया जारी है, जबकि 16 अन्य पर कार्य शुरू किया जाना है। इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।